हेलो दोस्तों। तो अपन ने पिछले लेक्चर में ब्लड शुरू किया था और ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% पार्ट कवर कर रहा था और दूसरा संगठित पदार्थ जो कि ब्लड का 45% पार्ट बचा हुआ कवर कर रहा था। पिछले लेक्चर में अपन ने प्लाज्मा को कवर कर लिया। इस लेक्चर में अपन संगठित पदार्थ को पूरा कवर कर लेंगे। तो संगठित पदार्थ जो है वो ब्लड का बचा हुआ 45% पार्ट है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के संयुक्त रूप को अपन संगठित पदार्थ कहते हैं। तो अब अपन आज इस लेक्चर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को एक एक कर कर कवर कर लेंगे। सबसे पहले अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो है, अगर अपन उसकी आकृति की बात करें तो आरबीसी की आकृति उभयोत्तल या बाइकोनकेव होती है। आरबीसी जो है शरीर की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली जो कोशिका है वो आरबीसी ही है। अगर अपन आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद प्लीहा में इसका विनाश होता है, इसलिए अपन प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। अब जब आरबीसी 120 दिन के बाद मर रही है, मतलब कहीं ना कहीं बन भी रही होगी, तो कौन सा ऑर्गन है जहां आरबीसी बनती है? तो आरबीसी जो है शरीर में बोन मेरो में बनती है, रेड बोन मेरो में बनती है। अब रेड बोन मेरो कहाँ पाया जाता है? तो जो शरीर की लंबी हड्डियां है वहां पर बोन मेरो पाया जाता है और इस रेड बोन मेरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा अपन अगर आरबीसी के साइज की बात करें तो लगभग 7.5 माइक्रोमीटर आरबीसी का साइज होता है। इसके अलावा अधिकांशतः अगर अपन स्तनधारियों की बात करें तो उनमें जो परिपक्व आरबीसी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैक्सिमम में केंद्रक नहीं पाया जाता है मेच्योर आरबीसी में, लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा अब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो इसकी जगह पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन, लोह युक्त हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर का है। और इस लाल रंग के हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। तो अभी अपन आरबीसी की बात करें, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो शब्द जो है वो आरबीसी के लिए यूज किया जाता है और साइट का मतलब कोशिका होती है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी कोशिका। अब उसके बाद अपन बात कर ली है कि रक्त में अन्य जितनी भी कोशिका उनमें सबसे अधिक आरबीसी, आकृति आरबीसी अभ्याउतल बाइकोनकेव। जीवन काल की बात करें तो 120 दिन, और 120 दिन बाद जब आरबीसी प्लीहा में मृत होगी, प्लीहा या स्प्लीन में, इसीलिए अपन प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके अलावा आरबीसी लाल रंग की होती है और लाल रंग का जो कारण है वो लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। संख्या की बात करें अगर ब्लड में आरबीसी की संख्या तो वो 50 से 55 लाख प्रति घन mm या फिर 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm होती है। इसके बाद अगर निर्माण की बात करें तो रेड बोन मेरो में, जो कि शरीर की बड़ी हड्डियों में पाया जाता है, यहाँ आरबीसी का निर्माण होता है। और अधिकांशतः स्तनधारी की बात करें अपन तो उनकी आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में केंद्र नहीं पाया जाता है। बट एक अपवाद भी है जो कि ऊंट और लामा है। इसके अलावा अपन बात करें, एक वर्ड है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? इरिथ्रो शब्द आरबीसी के लिए और पोइसिस का मतलब बनना। तो आरबीसी का जो बनना है, आरबीसी का बनना, उसे अपन इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में अपन ने हीमोपोइसिस देखा था, हीम का मतलब ब्लड, पोइसिस का मतलब बनना, हीमोपोइसिस ब्लड का बनना और इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का बनना। इसके अलावा खून की कमी को अपन एनीमिया कहते हैं। खून या रक्त की कमी होना,
कमी को अपन एनीमिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा पर 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछ ले तो वो कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम। इसके अलावा अपन आरबीसी का साइज की बात करें तो आरबीसी का साइज, अगर आरबीसी के साइज की बात करें तो वो होता है 7.5 माइक्रोमीटर। हाँ, तो संगठित पदार्थों में अगला जो अपना पॉइंट है वो है प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है वो लगभग 7 दिन होता है, और अगर हम लोगों से ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या पूछ ले तो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन mm। अब हम लोग बात करें कि प्लेटलेट्स बनती कैसे है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण जो है वो मेगाकैरियोसाइट से होता है। मेगाकैरियोसाइट लाल अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका होती है। मेगा यानी बड़ा, कैरियो यानी केंद्रक, साइट यानी कोशिका। मेगाकैरियोसाइट ऐसी कोशिका जिनमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। अब प्लेटलेट्स ऐसी कोशिकाओं से बन रही है जिनमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स में खुद में केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। उसके बाद हम लोग बात करें, प्लेटलेट्स जो है वो केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, और इनका कार्य रक्त का थक्का बनाना है। तो क्या इसका मतलब जो दूसरे जंतु है उनमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा? नहीं, उनमें भी रक्त का थक्का बनेगा, लेकिन वहां पर स्पिंडल कोशिका पाई जाती है, स्पिंडल सेल पाई जाती है। उसके बाद एक वर्ड है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, पीनिया मतलब कमी, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।